बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष बार बार जोर देते हैं, नाम जपो भजन करो। क्योंकि जितना ज़्यादा भजन करोगे, नाम जपोगे, उतनी तुम्हारे अंदर शक्ति ज़्यादा आएगी। जब शक्ति ज़्यादा आएगी तो तुम्हारे दुख क्लेश भी हट जाएंगे, शरीर से भी निरोग हो जाओगे। हर तरह से आपको सुख ही सुख मिलेगा। क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है, ये वक्त का प्रभाव ऐसा है कि इस वक्त के अंदर, कलयुग के समय के अंदर, आप जितना ज़्यादा भजन करोगे उसी से आपको सुख मिलेगा। क्योंकि संत महापुरुषों ने तो अपार कृपा की हुई है हमारे ऊपर और कर भी रहे हैं। और वो यही चाहते हैं कि जो भी उनकी चरण शरण में आ जाए उनको सुख ही सुख मिले, संसार के सुख भी मिले और परलोक के सुख भी मिले। अब देखो, द्वापर युग के अंदर एक राजा था। अब वो राजा के बहुत ही धार्मिक राजा था और उसकी जो प्रजा थी वो भी बहुत धार्मिक थी। एक ब्राह्मण था, उसने किसी सेठ से एक घर खरीदा। जब घर खरीदा तो उसके पास, ब्राह्मण के पास धन भी बहुत था। उसने बोला कि ये पुराना जो घर है इसको तोड़ के नया बनाया जाए। अब उसने नक्शा पास करवाया और करवा के तो नया घर शुरू करने लगा। जब शुरू किया, तोड़ा फोड़ा, बुनियाद खोदी, तो बुनियाद के अंदर से एक अशरफियों का एक घड़ा मिल गया। अब मजदूर उन्होंने देखा कि भाई ये तो मालिक का है, तो उन्होंने मालिक के पास ले गए, कहने लगे भाई ये जो घड़ा है यहाँ से निकला है, आपकी बुनियाद से आपका है तो आप ले लो। वो कहने लगा कि ये घड़ा तो मेरा नहीं है, ये घड़ा तो वो सेठ जी का है जिससे मैंने ये घर खरीदा था। वो सेठ जी के पास ले गए कि भाई सेठ जी, आपके जो हमने घर खरीदा था तो ये उसमें से ये घड़ा निकला है, आप ले लो। वो सेठ कहने लगा कि भाई ये घड़ा तो अब मेरा नहीं है, मैंने तो आपको घर बेच दिया, अब तो आप ही का है, क्योंकि मैंने तो बेच दिया घर आपको। तो वो कहने लगा मैंने तो आपसे घर खरीदा था, ये घड़ा नहीं खरीदा था, इसकी कीमत नहीं दी थी मैंने, तो आप ले लो। तो वो सेठ और ब्राह्मण आपस में दोनों बात करके सोच विचार किया। उन्होंने बोला कि हमारे जो राजा है उनके पास ले जाते हैं, क्योंकि वो बड़े धार्मिक राजा हैं और वो उनको दे देते हैं कि वो संतों की सेवा में लगा देंगे या इसका कोई भी लंगर करवा देंगे, ये अपने खजाने में डाल लेंगे, ये उनको दे देते हैं। जब वो राजा के पास वो लेके चले गए और राजा से पूछा भाई ये हमें ऐसे ऐसे मिला है, तो राजा ने बोला आप ऐसे करो, दोनों आधा आधा बांट लो। तो वो कहने लगे कि राजा जी नहीं, ये आप धर्मात्मा हो, आप इसको किसी लंगर पानी में लगा दो, संतों की सेवा में लगा दो, क्योंकि हमारा तो है नहीं। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है। राजा ने रख लिया और वो लोग चले गए। तो राजा का वजीर आया, वजीर ने कहा कि देखो भाई राजा, अभी इसको अपने खजाने में जमा नहीं करना। उसने पूछा भाई क्या बात है? उसने बोला कि अभी इसको थोड़े दिन रख लो अपने पास, खजाने में मत जमा करो। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, रख लिया। तो उस टाइम द्वापर युग का टाइम चल रहा था, सारे लोग सच्चाई वाले थे, ईमानदार थे। अब वो कलयुग आने लगा, खत्म हो, द्वापर युग खत्म हुआ तो एक दिन पहले राजा ने उन दोनों को कॉल की, सेठ को भी और उसको भी, भाई अपना आके घड़ा ले जाओ, क्योंकि अब वक्त बदल रहा है तो आप अपना ले जाओ। उन्होंने बोला भाई ये हमारा नहीं है तो हम नहीं लेंगे, आप ही इसको इस्तेमाल कर लो। अब जैसे अगले दिन कलयुग शुरू हुआ तो वो जो ब्राह्मण था उसका दिमाग खराब हो गया और वो राजा के पास चला गया, कहने लगा कि आपने वो जो धन हमने दिया था
अपने खजाने में जमा तो नहीं किया, वो जो धन है हमारा हमें वापस दे दो। तो राजा ने बोला भाई ठीक है, मैंने तो जमा नहीं किया, ले जाओ। इतने में सेठ आ गया। सेठ भी कहने लगा कि देखो भाई, मैंने वो जो धन था जमा तो नहीं किया, मैंने तो इसको घर बेचा था, दीवारें बेची थी, जमीन बेची थी, ये घड़ा थोड़ा बेचा था, ये घड़ा मुझे दे दो। तो वो जो घड़ा जो था, उन्होंने, राजा ने कहा भाई अब ऐसे करो, आप दोनों ही आधा आधा करके ले जाओ। दोनों आधा आधा करके उनको बांट दिया। तो देखो समय का प्रभाव कैसा होता है। कहाँ कि द्वापर युग के अंदर इतनी ईमानदारी, सच्चाई, सफाई हर तरह से अच्छा था, और कलयुग आते ही सब कुछ बदल गया। तो इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये कलयुग के अंदर आप जितना ज़्यादा भजन करोगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर ताकत आएगी, उतने ज़्यादा संसार के अंदर सुख मिलेंगे। क्योंकि ये कलयुग एक ऐसा युग है, ये माया के पीछे ज़्यादा भागता है, संसारिक चीज़ों के पीछे जो मन है हमारा वो भागता है। भजन की तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं, भजन चलता होता है और मन जो है कहीं और ही घूमता होता है, उसका ध्यान उधर लगता ही नहीं है। इधर सत्संग होता है, भजन चलते हैं, तो लोग सब जो दूसरे चीज़ों में फंसे रहते हैं, क्योंकि मन उनका प्रॉपर वे में टिकता ही नहीं है। तो इसलिए संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए। उन्होंने फरमाया कि जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा, उस घर के अंदर कभी कोई दुख नहीं आएगा, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, वहाँ पे हर तरह से सुख ही सुख रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 नियमों का पालन करो, उनके हुक्म में चलो, जो उनके नियम बनाए हुए हैं उन नियमों का पालन करो, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। तो इसलिए संत महापुरुष तो हमारे ऊपर बार बार कृपा कर रहे हैं, पर हमारी ड्यूटी भी बनती है हम अपने मन को कंट्रोल करें। मन को कंट्रोल कैसे होगा? मन को धक्के के साथ, मजबूरी से, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कहीं पे भी जाए, फिर भी इससे भजन करने की कोशिश करो। एक बार 2 बार मन जाता है, बैठो, लेटो, चलते फिरते अपना ध्यान जो है कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ध्यान है वो भजन के अंदर लगे। नहीं भी लगता तब भी आप मुंह से बोलते रहो, अपना काम भी, संसारी काम भी करते रहो, खाना बनाओ तब भी उसको करो। देखो आपके संसारी काम करते हुए जितना ज़्यादा साथ साथ भजन करोगे, उतने आपके काम में बरकत पड़ेगी, आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपके हर तरह से आपको मौज ही मौज रहेगी। ये तो हमें एक उन्होंने जो नाम दिया है, ये पारस का पत्थर दे दिया है कि देखो ये मनुष्य शरीर तो आपको मिल गया, अब मनुष्य शरीर का फायदा कैसे लेना है, ये इसको कैसे अच्छा बनाना है। जैसे पारस का पत्थर लोहे को लग के सोना बना देता है, ऐसे ही ये जो नाम है ये हमारे साथ जुड़ के शब्द और सूरत दोनों जब एक मिल जाती हैं तो इसकी भी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और इसके अंदर भी बड़ी ताकत आ जाती है। ये एक ही हो जाता है, संसारिक दुखों से बच जाता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल के साथ हमें ये शरीर मिला है 84 लाख योनि भोगने के बाद। क्योंकि आप देखो कि वो शरीरों के अंदर जो भी 84 लाख योनि है वो सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। एक मनुष्य शरीर ही एक ऐसा परमात्मा ने दिया है कि उस शरीर से आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके तो आप सचखंड को जा सकते हो। क्योंकि देखो एक बार एक राजा था, नौकर था, राजा के पास वो नौकर बंदी बना हुआ था। अब उसने उसको बंदी बना के रखा हुआ था, क्योंकि वो उसी के अधीन था, उसकी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता था। अब वो उसने नौकर ने सोचा कि मैं कैसे आज़ाद हूँ, तो राजा उसके ऊपर बड़ा खुश हुआ।
तो उन्होंने पूछा भाई मांग क्या मांगता है। वो कहता है जी मुझे आज़ाद कर दो। उन्होंने बोला ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आपको आज़ाद कर देते हैं, पर मैं ये जो हमारी कोठरी है, एक ये जो हमारा जो एक वो वेयर हाउस है या कोठरी है, इसके अंदर एकदम अंधेरा ही अंधेरा है और इसका एक ही डोर है। अगर आप वो डोर से बाहर निकल जाओ तो आप आज़ाद हो। उसने बोला ये तो बड़ा आसान तरीका है, मैं हाथ लगाता लगाता जाऊंगा, जैसे डोर आएगा और मैं निकल के चला जाऊंगा। जब उसके अंदर वो छोड़ दिया, अब जैसे ही वो हाथ दे पकड़ता पकड़ता देखता देखता चला गया, जैसे ही डोर आया उसके सिर के ऊपर खाज हो गई, वो खाज करने लगा, वो डोर आगे चला गया। और फिर उसके करते करते कई बार आया, कभी कमर पे खाज हो गई, कभी सिर पे खाज हो गई, कभी गले पे खाज हो गई, कभी कुछ हुआ, वो डोर निकलता चला गया। तो ऐसे ही ये जो संसार है, ये संसार भी वही है। तो इससे आज़ाद होने के लिए परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है। वो ये शरीर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, वो कहते हैं भजन करो। अगर आपने ये 84 लाख योनि से बचना है, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे 84 लाख योनि से। नहीं तो हम फिर 84 लाख योनि में फिर फंसते रहेंगे। कई बार आएंगे, कई बार जाएंगे, कई बार पहले आज आ चुके हैं। तो अब ये हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा हुई है कि हमें पूर्ण संत मिले हैं। क्योंकि संत महापुरुष कौन होते हैं? ये साक्षात भगवान परमात्मा ही संसार के अंदर अवतार लेकर, संतों का अवतार लेकर आते हैं और वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। उनकी उनमें हमें चरण शरण मिली हुई है। तो देखो उन्होंने जो नाम दिया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके हमें अपनी आत्मा को याद करना है, हमें फिर बंधन में नहीं बनना। तो इसलिए संसारी काम भी करते चले जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। हर वक्त तुम्हारी जो सूरत है उस परमात्मा के अंदर लीन रहनी चाहिए, जिससे कि तुम्हें ये संसार के भी सुख मिलते रहे और परलोक के भी सुख मिलते रहें। तो समय का देखो कितना प्रभाव पड़ता है। तो जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ का वातावरण देखो कैसा होता है, वहाँ कितनी खुशी मिलती है, कितना हमें आराम मिलता है, कितना सुकून मिलता है। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो फिर वही सांसारिक चीज़ों में फंस जाते हैं। तो इसलिए समय का और स्थान का बहुत प्रभाव होता है। तो इसलिए संत महापुरुषों की हमें चरण शरण मिली है, हमें इसका पूरा पूरा लाभ लेना है और संसार के भी सुख भोगे और परलोक के भी सुख भोगे। ये तभी मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम भजन करें और हर वक्त सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें और किसी का निंदा बुराई चुराई कुछ ना करें, ताकि हमें संसार के दुख भोगने ही ना पड़े। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये बार बार नहीं मिलना, ताकि ये अभी मिला है तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ और संत महापुरुषों के हुक्म में चलो, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करो, ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।